नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। संत कबीर नगर जिले के नगर पंचायत में घर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दोबारा किस्मत आजमा रही पूर्व चेयरमैन अश्विनी गुप्ता की पत्नी नीरज गुप्ता लगातार जनसंपर्क कर जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रही हैं। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही नीरज गुप्ता के पास अपने पति के कार्यकाल की उपलब्धियां हैं, जिसको लेकर वो जनता के बीच जाकर विकास के मुद्दे पर वोट मांग रही हैं। नगर पंचायत में घर के विभिन्न वार्डों का दौरा कर जनता से समर्थन मांगने वाली निर्दलीय उम्मीदवार नीरज गुप्ता से सत्यमेव टाइम्स न्यूज ने खास बातचीत की। सत्यमेव टाइम्स न्यूज के इस सवाल पर कि जब बीजेपी की महिला इकाई की जिला अध्यक्ष है, फिर पार्टी ने आपको क्यों नहीं टिकट दिया, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से मेरा टिकट कटा। बीजेपी में मेरी आस्था है और रहेगी। बीजेपी की महिला इकाई की अध्यक्षा होने के बाद मैंने पार्टी के से हजारों महिलाओं को जोड़ने का कार्य किया। पार्टी की महिला इकाई जो कभी सक्रिय नहीं थी, उसको सक्रिय बनाया। मुझे आशा थी कि पार्टी मेरे कार्य और सेवा पर इनाम मुझे देगी, पर ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि बीजेपी अब दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल जी वाली बीजेपी नहीं रही। बीजेपी अब अवसरवादियों को गले लगा बैठी है। जनसंपर्क के दौरान जब हमारे एडिटर इन चीफ अजय श्रीवास्तव ने उनसे ये सवाल किया कि उनके पति और पूर्व चेयरमैन अश्विनी गुप्ता जेल में हैं, तब वो किस तरह चुनाव लड़ रही हैं, उनके ना रहने से क्या समस्याएं आ रही हैं, इसके सवाल पर नीरज गुप्ता कैमरे के सामने फफक कर रो पड़ी और कहा कि मेरे पति को विरोधी लोग जानबूझकर फंसाकर उन्हें जेल भले ही पहुंचा दिए, पर उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं अपने पति के कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों और कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंच उनसे समर्थन मांग रही हूं। जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। सत्यमेव टाइम्स से खास बातचीत के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नीरज गुप्ता ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पूरे विश्व को कौमी एकता का संदेश देने वाले धरती मगहर में इस वक्त हैं। यहाँ का चुनावी तापमान चढ़ा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ निर्दल प्रत्याशी के रूप में नीरज जी हैं, श्रीमती नीरज गुप्ता जी हैं। ये बीजेपी के यहाँ की जो महिला जिला अध्यक्ष हैं, ये पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके क्या चुनावी मुद्दे हैं और क्या कुछ कहेंगे। धन्यवाद। मेरा चुनावी मुद्दा एक ही है, मगहर का विकास, मगहर में रोजगार और मगहर एक नए मुकाम पे पहुंचे, मगहर पूरे विश्व में जाना जाए। यही मेरा मुद्दा है। और हमारे मगहर में देखिए, मैं भ्रमण कर रही हूँ, जगह जगह जो कमियां मुझे दिखाई दे रही हैं, तमाम जगह पोल गड़े हुए हैं मगर उसमें बिजली नहीं है, सड़क का निर्माण नहीं है। आवास तो बन गए हैं, आवास तो मिल गया है सबको, मगर उस आवास तक, उस घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है। वहाँ सड़क का निर्माण कराना मेरी प्राथमिकता है। नाली की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी यही है। और मगहर में रोजगार के भी अवसर बहुत कम है। रोजगार को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे रोजगार बढ़े मेरे मगहर में और मेरे नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगी। बीजेपी से आपने बगावत किया, तो अब क्या माहौल लग रहा है इस वक्त आपको, क्योंकि आपके पति जेल में बंद है? देखिए, पार्टी से मेरी कोई बगावत नहीं है। मैंने कोई पार्टी से बगावत नहीं किया। मैंने अपना हक मांगा, मुझे नहीं मिला, इस बात का मुझे दुख है। और जनता के कहने पे, लोगों के समर्थन में, लोगों के प्यार ने मुझे कहा कि नहीं, आप मैदान में आइए, आप निर्दल चुनाव लड़िए। देखिए, मैंने किसी पार्टी का समर्थन नहीं लिया, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं निर्दल हूँ। तो मैं पार्टी से, कोई मेरी बगावत नहीं है, पार्टी से मेरा कुछ वो नहीं है। पार्टी अगर कहीं ना कहीं पार्टी को कुछ कमी लगी, अगर पार्टी ने मुझसे बात की होती तो शायद उस पर हमने कोई विचार विमर्श किया होता, पर पार्टी तो लगातार 2 बार से आपके साथ चल कर रही है, ऐसा देखने को मिला पिछले तो पार्टी नहीं कर रही है। पार्टी में बैठे कुछ लोग, कुछ चुनिंदे लोग, मैं पार्टी को दोष नहीं दूंगी, पार्टी मेरे साथ है, बस कुछ लोगों की लापरवाही कहिए, चाहे कुछ लोगों का जो मनमानी कहिए, उसी के आधार पे मेरा टिकट कटा है। टिकट से कुछ नहीं होता है। जनता में प्यार होना चाहिए, जनता के साथ विश्वास होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। मैंने सबके दिलों में अपनी जगह बनाई है और मेरे पति ने जो कार्य किया है वो जनता के बीच में है, जनता के दिल में, दिमाग में सब चीज बसा हुआ है। आज हम अगर वोट मांगने निकल रहे हैं तो जनता खुद कह रही है कि बहनी, ये सड़क, ये काम, ये सारा आपके पति के द्वारा उनके कार्यकाल में हुआ था, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। जो विकास 2012 में हुआ था वही विकास 2023 में होगा। ये पूरी